पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर मेंसुरेशन को स्टार्ट किया था और मेंसुरेशन चैप्टर को हम लोग दो हिस्से में बांट चुके हैं। एक तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे पेरीमीटर को और एक तरफ डिस्कस करेंगे हम लोग एरिया को। पेरीमीटर में जो कुछ भी हम लोगों को जानना था ये हम लोग जान चुके हैं और एरिया में भी जो कुछ हम लोगों को जानना था वो भी हम लोग जान चुके हैं। अब चलेगा हमारा पेरीमीटर से रिलेटेड सारे सवालों को बनाने का सिलसिला। जब पेरीमीटर के सारे सवालों को हम लोग बना लेंगे फिर चलेंगे हम लोग एरिया वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे आज हमारे पास मात्र 5 सवाल लिए हुए हैं जानबूझकर, क्योंकि इन 5 सवाल में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर पेरीमीटर के सवालों को बनाना कैसे है, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है। इसीलिए जानबूझ के आज हम 5 सवाल लिए हुए हैं और ये पांचों का पांचों सवाल बहुत ही इजी सवाल है। इसमें लगभग हम लोग 10-12 सवाल बनाएंगे तब जाकर हमारा पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट खत्म होगा। पेरीमीटर के सारे सवालों को सॉल्व कर लेने के बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने एरिया वाले सवालों को, उसमें भी लगभग 10-12 सवाल बनाएंगे फिर जाकर हमारा ये खत्म होगा चैप्टर। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि चैप्टर हमारा चल रहा है मेंसुरेशन, जिसको हम लोगों ने दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक तरफ पेरीमीटर और एक तरफ एरिया। अभी हम लोग जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं सवाल किसका? पेरीमीटर के सवालों को, ओके। और पेरीमीटर के सवालों में भी कुछ ऐसे सवाल है जो कि बहुत छोटा है, जिसको कि आप लोग एक बार देख के बना दोगे, बता दोगे, ऐसा वाला है। चलिए शुरू किया जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चूंकि हम लोग पेरीमीटर के सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या पेरीमीटर आपको समझ में आया था कि क्या हुआ था, क्या होता था पेरीमीटर? पेरीमीटर का मतलब क्या था? सिंपल सा, कोई भी फिगर हो बस उसके बाउंड्री के लेंथ को क्या कर देना है? सम कर देना है, जोड़ देना है, तो वो हो गया हमारा पेरीमीटर, हाँ या ना? अच्छा, पेरीमीटर में हमने किसी किसी जगह पर नहीं, लगभग हर एक प्रकार के चीजों में हमने फॉर्मूला भी लिखवाया है। क्या पेरीमीटर को निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करोगे या कॉन्सेप्ट का? कॉन्सेप्ट का। एक बात ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर में फॉर्मूला आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उसके सारे के सारे साइड को आप जोड़ दो, उसका पेरीमीटर निकल गया। समझ में आ रही है बात? चलिए तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एक बात आप यहाँ पे एक और ध्यान में रखेंगे कि पेरीमीटर को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको यदि याद नहीं भी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल तरीके से निकल जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल बड़ा सोच समझ के लिया गया है, इसमें 5 ही सवाल, ताकि आप एक तरीके से पेरीमीटर को समझ जाओ, पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को कैसे इस्तेमाल करना है आप वो समझ जाओ, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखते चलिएगा आप लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ और सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वाले क्लास में, लेकिन फिलहाल अभी इसको ध्यान दिया जाए। देखो बोला गया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 15 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल है, चलिए बना लीजिए। एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा मेंसुरेशन को लेकर है, मतलब इसमें फिगर आपको बार बार क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा हर एक सवाल पे। पहले वाले सवाल में डिस्कस हुआ रेक्टेंगल के बारे में, तो एक रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। और इसका आप कुछ अपने मन से नाम भी दे सकते हैं, सपोज ए बी सी डी या फिर पी क्यू आर एस, कुछ भी दे सकते हैं। अपना नाम देने में कोई रोक टोक नहीं होता, ये आपके ऊपर चॉइस होता है। तो एक रेक्टेंगल के बारे में बात हुआ था, हमने रेक्टेंगल बना दिया। बोला गया कि इसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो 15 और 11 है। तो पहले लेंथ जिक्र हुआ, तो लेंथ कितना होगा? 15, फिर ब्रेथ कितना होगा इसका? 11। तो मान लीजिए कि ये इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसका 11 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद बोला गया कि इसका पेरीमीटर हमको बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि इसका ये 15 है तो ये भी कितना होगा बताओ जल्दी? ये भी 15 ही होगा। और यदि ये 11 है तो ये भी कितना होगा? 11 ही होगा। हालांकि इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर को निकालना है, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, बिल्कुल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमने फॉर्मूला बताया था। मान लीजिए कि हम फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो क्या बिना फॉर्मूला का इसका आंसर निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, निकाल के देखते हैं। देखिए इसका होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। इस रेक्टेंगल का नाम आपने क्या रखा है? ए बी सी डी। तो इसका निकलेगा, आप ए बी को जोड़ो, फिर बी सी को जोड़ो, फिर सी डी को जोड़ो और फिर
डी ए को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, बस सिंपल ही तो होता था ना पेरीमीटर। तो ए बी कितना है 15, बी सी कितना है 11, सी डी कितना है 15, फिर डी ए कितना है 11, जरूरी तो जरा सबको कितना आता है 15 और 15 कितना हुआ 30, 30 और 11 30 और 11 41, 41 और 11 52, तो ये आ गया हमारा 52। और चूंकि ये पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े हम लोग। तो ये हो गया बिना फॉर्मूला का बनाया हमने, तो ये आंसर आया। क्या फॉर्मूला से बनाएंगे फिर भी आंसर सेम आएगा? देख लेते हैं। सर फॉर्मूला से बनाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ लिख लीजिए। हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप बिना फॉर्मूला का बनाओ या फॉर्मूला से बनाओ, दोनों से आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तो आप दोनों से बना लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। बार बार हम लोग ये काम नहीं करने वाले कि दोनों तरीके से बना रहे हैं, बस एक में आपको हम बना के दिखाना चाह रहे हैं कि आप फॉर्मूला से बनाओ या बिना फॉर्मूला का बनाओ, आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम ही आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी क्वेश्चन में आपको जैसा मन करे आप वैसा बनाइए। फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है तो मत करिए, है ना। सिंपल सा है, आपके ऊपर चॉइस है, आपको जैसे बनाना है आप बनाइए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बताया था हमने? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 11, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? दोनों का ऐड करो जल्दी, 26 होगा। क्या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा? क्या दोनों में आंसर सेम आया? बिल्कुल आया ना। इसीलिए हमने बोला चाहे आप फॉर्मूला के हिसाब से बनाओ या बिना फॉर्मूला का बनाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा। और मेरा सजेशन आपको इसमें ये रहेगा कि खासकर पेरीमीटर जब आप पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला को याद बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आगे चल के हम लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले को पढ़ना है। अभी तो आप 6 में ही है, 7 होगा क्लास, 8 में पढ़ेंगे, 9 में पढ़ेंगे, 10 में पढ़ेंगे। क्या जिंदगी भर इतना सारा फॉर्मूला याद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो कुछ चीजों को हम लोग लॉजिक के ऊपर छोड़ देंगे, बस लॉजिक लगा के सवाल यदि बन सकता है तो क्यों माथा पीछे करना बिना मतलब का फॉर्मूला याद करके। क्या तो क्या इस वाले सवाल को आप समझ गए? आगे बढ़ा जाए। तो आपके पास सिंपल सा रेक्टेंगल था ABCD, इसका नाम था, इसका लेंथ दिया हुआ था 15 और ब्रेथ दिया हुआ था 11, बोला गया इसका पेरीमीटर निकालो। तो दोनों तरीके से हमने पेरीमीटर निकाल के दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए अगला सवाल आगे देखा जाए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर्स 5 सेंटीमीटर। चले इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, एक स्क्वायर बोला गया तो चलिए बना लीजिए एक स्क्वायर अपने मन से। सपोज ये मेरा स्क्वायर है PQRS। हमने बताया था कि आपको स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है? सेम होता है। तो बोला गया कि स्क्वायर का सारा साइड सेम होता है तो उसका एक साइड कितना है 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, तो सारा कितना होगा फिर? ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। कहने का मतलब सारे साइड्स कितने हो जाएंगे? 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्या इसमें डाउट किसी को? क्या इसको भी आप फॉर्मूला के ऊपर पुट करके बनाओगे? बना सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है? जरूरी बिल्कुल नहीं है। और आपने क्या पढ़ा था? स्क्वायर का यदि पेरीमीटर निकालना तो फॉर्मूला 4 इंटू साइड्स। क्या उतना करने की जरूरत है? कुछ नहीं, बस 5 5 5 5 कितना बार जोड़ दो? 4 बार, हो गया, बात खत्म, है ना। तो इसमें आप निकालोगे इस तरीके से। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल्स टू PQ प्लस QR प्लस QS, सॉरी RS ना, PQ QR RS प्लस SP। क्या बोल रहे हो? और यहाँ पे तो यहाँ पे कर लो PQRS, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, सब चलेगा। हो गया। उसके बाद हर कोई तो 5 5 ही है तो 5 5 ऐड कर दीजिए। कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर।
क्या कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया इस स्क्वायर PQRS का पेरीमीटर कितना 20 सेंटीमीटर। अब इसको यदि आप फॉर्मूला के ऊपर पुट करके बनाओगे 4 इंटू साइड्स, मतलब 4 इंटू साइड्स का मतलब 5, तो वो भी आपका 4 इंटू 5 20 ही आएगा। आगे बढ़े हम लोग। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहे तो इसको फॉर्मूला से बनाओ या बिना फॉर्मूला का ना, मतलब फॉर्मूला ना बना के लॉजिक लगा के बनाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए। अब हर बार आप दोनों तरीके से मत बनाना, ठीक ना। बस हमने आपको इसमें दिखा दिया था कि आप बिना फॉर्मूला का बनाओगे तो भी 52 आएगा, फॉर्मूला का बनाओगे फिर भी 52 आएगा। बार बार ये काम आपको 2 बार नहीं करना है, बस एक में आप समझ गए उतना काफी है। अच्छा, अब सवाल है कि सर क्या टीचर नंबर काट लेंगे स्कूल में? नहीं काटेंगे, बल्कि वो और खुश होंगे कि बच्चा बिना फॉर्मूला का ही इसको निकाल के दिखा दिया है। समझ में आ रही है बात? कई सारे बच्चे रट्टू होते हैं, फॉर्मूला ही रट लेते हैं, उसी पे बार बार बनाते रहते हैं, वो गलत तरीका होता है। वो भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हमको इतना आसान तरीके से समझ में आ ही रहा है तो बार बार फॉर्मूला क्यों रटा जाए, है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़े। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई डाउट हो कहीं पे तो आप लोग बताएंगे, ठीक है? क्या क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा आपसे? जरा देखो एक बार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हमने लिया जानबूझकर इस क्लास में खास करके। हो जाएगा? देखिए क्या बोला गया है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन देखिए पहले। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक ट्रायंगल है, वो भी ट्रायंगल कैसा वाला है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। और वो एक साइड कितना दिया हुआ है भाई? 8 दिया हुआ है, तो बाकी दूसरा भी कितना होगा? 8 8 होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए। सपोज इसका नाम ABC। अब चूंकि इक्विलैटरल है तो सभी कितने होंगे? 8 8 सेंटीमीटर ही होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। बिल्कुल। और इसका हमको बोला गया कि पेरीमीटर निकाल के दिखाओ। इसका हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था, बताओ? 3 इंटू साइड्स, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करो 8 से, फिर भी हमारा सेम आंसर आएगा। लेकिन हम बिना फॉर्मूला का आपको निकाल के दिखा देते, तो क्या करोगे? 8 + 8 + 8, 3 बार जोड़ दो, आपका पेरीमीटर आ गया, हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो इसमें आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू AB + BC + CA। तीनों को ऐड करना है बस। 8 + 8 + 8 24 सेंटीमीटर। बस। क्या इससे आसान और कुछ हो सकता है, बताओ? पेरीमीटर निकालने के लिए क्या आपको लगता है कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना? इतना ही सिंपल बनेगा। अच्छा चलो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि बनाते हो तो आप क्या बनाते हैं? क्या होता है? 3 इंटू साइड्स, तो 3 इंटू 8 करते हैं आप, ऐसे भी 24 ही आएगा। दोनों तरीके से सेम आने वाला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो जिनको फॉर्मूला के ऊपर अच्छा लगता है बनाना, वो फॉर्मूला पे बनाइए। जिनको बिना फॉर्मूला का अच्छा लगता है बनाना, वो बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं, ठीक है? जिनको दोनों अच्छा लगता है वो दोनों बना सकता है। लेकिन एग्जाम में ज्यादा होशियारी मत दिखाइएगा कि दोनों से बनाए जा रहे हैं, नहीं, किसी एक तरीके से बनाइए, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, उसको बनाने के चक्कर में दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना? तो किसी एक मेथड से बनाइए, टीचर उतने में खुश हो जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 में आ जाइए। देखिए क्या क्या बोला गया इसमें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, अब आपसे हम पूछेंगे, जब हम आपको पॉलीगॉन के बारे में बता रहे थे, पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, ये सब जब हम बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि केवल हेक्सागोन बोले, ऑक्टागोन बोले, नोनागोन बोले, या फिर रेगुलर उसके आगे एक वर्ड लगा दे। क्या समझना? दोनों का मतलब सेम समझना है। मतलब यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन बोले या केवल हेक्सागोन बोलता तो भी हम लोग क्या समझते? सेम ही समझते। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन
हैविंग ईच साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पहले तो बताइए कि हेक्सागोन का मतलब कितने साइड वाले फिगर? 6 साइड वाले। तो बना लीजिए 6 साइड वाले फिगर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसी को हम लोग कहते हैं हेक्सागोन ना। और इसका सबसे बड़ा खूबी है कि इसके सारा सभी साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो बोला गया है कि भैया हर साइड जो वो 6 है, तो ये भी 6 होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। हाँ यार जल्दी बताओ, सभी 6 के बराबर होंगे। और यदि आपको इसके पेरीमीटर को निकालने का फॉर्मूला यदि याद आ रहा हो तो हमने कुछ बताया था, 6 इंटू साइड्स, बताया था कि नहीं? 6 इंटू साइड्स। तो क्या उस वाले पे चलने की जरूरत है? नहीं, बस आप 6 6 6 6 6 6 को जोड़ दो, बात खत्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी आप कर सकते हो ABCD, कुछ भी कर लो, जैसे AB, नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, ABCDEF, कुछ भी आप नाम कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन ABCDEF क्या हो जाएगा बताओ? AB प्लस BC, BC प्लस CD, CD प्लस DE, DE प्लस EF, EF प्लस FA। बात समझ में आ रही है? 6 6 6 6 6 6 कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 36 सेंटीमीटर। बस देख लो, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ा जाए। अब इसमें यदि आप ऐसे ना करके 6 इंटू साइड करते तो 6 इंटू 6 करना पड़ता आपको, वैसे भी आंसर सेम आता। तो घुमा फिरा के हमेशा आंसर आपका सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो अच्छा, इसीलिए हमने बोला ना, आपको जो अच्छा लगता है वही बना लीजिए, है ना। फॉर्मूला अच्छा लगता है आपको पुट करना, वो फॉर्मूला भी बहुत छोटा हिस्सा तो है, 6 इंटू साइड्स, बस वो भी सही है, ये भी सही है, आपको जो अच्छा लगे आपको कर लीजिए। तो हमने आपको बार बार ये बताने का कोशिश किया है और अभी भी कर रहे हैं कि पेरीमीटर को निकालने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बनाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विथ ईच साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पहले हेक्सागोन के बारे में बात किया, अब ये पेंटागन के बारे में बात कर रहा है। पेंटागन मतलब कितने साइड जल्दी बताओ? 5 साइड। तो इसका भी बना लीजिए यहाँ पे। चलिए, पेंटागन मतलब 5 साइड, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये एक 5। इसका आप कुछ नाम, कितना बोला गया? हर एक साइड 3 है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3, ये भी 3, 3 और 3, 3 सेंटीमीटर है एक्चुअली, ठीक है ना। चलो, इसका नाम A रखो, इसका B C D और E, बस हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ पेंटागन ABCDE क्या होगा बताओ? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, कितना होगा बताओ जल्दी? 15 सेंटीमीटर। बस ये हो गया उसका पूरा पेरीमीटर। इतना ही सिंपल होता है पेरीमीटर को निकालना, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसके बाद कुछ जरूरी बातें हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे, उसको सुनिए। देखिए, अब समझिए, पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को समझा था, उसको हम लोगों ने केवल आज कुछ 5 और सिंपल सवालों को लेकर हमने उसको इस्तेमाल करना सीखा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। पेरीमीटर का सवाल जो है वो अभी हमारा और है, 5-6 सवाल हम आपको अभी और बताएंगे पेरीमीटर से जुड़ा हुआ अलग अलग प्रकार का। ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल था। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे थोड़ा सा जो मजेदार होगा, टफ होगा हल्का, ये तो बहुत सिंपल था। उसके बाद हमारा पेरीमीटर का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो भी और सवाल था वो भी खत्म होगा। फिर चलेंगे हम लोग अपने एरिया वाले पे। तो पेरीमीटर वाला अभी खत्म नहीं हुआ है, बस हमने इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को
समझा है कि आखिर पेरीमीटर क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब चीज। ठीक है, हाँ बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम होगा जो कि हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा, और मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि बड़ा सिंपल सिंपल सब चीज था। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, वो भी पेरीमीटर का ही होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।